सर्दियों में लगने वाली सब्ज़ियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। इसकी वजह ये है कि इस पे बीमारियाँ कम अटैक करती हैं, पेस्ट कम अटैक करते हैं और इसकी केयर बहुत कम करनी पड़ती है और सब्ज़ियाँ आसानी के साथ लग जाती हैं। इसमें कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जिसमें सीडलिंग करनी पड़ती है, यानी उसके पौधे तैयार करने पड़ते हैं, पनीरी लगानी पड़ती है और कुछ रूट वाली सब्ज़ियाँ हैं जो ज़ेरे ज़मीन बनती हैं। तमाम सब्ज़ियाँ बहुत ही आसानी के साथ और बीमारियों से पाक अपने घर में हम लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि 22 ऐसी कौन सी सब्ज़ियाँ हैं जो आप सर्दियों के लिए लगा सकते हैं और लगाना बिल्कुल आसान है। अपने घर में ऑर्गेनिक तरीके से आप ये सब्ज़ियाँ ग्रो कर सकते हैं। इन सब्ज़ियों को लगाना बहुत ही आसान होता है। अपने घर में थोड़ी सी आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर हम ये कहते हैं कि फ्री में सब्ज़ियाँ उगा लें तो वो बात भी झूठी होती है। इसके ऊपर गार्डनिंग आप जब कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर ख़र्चा होता है। आपको मिट्टी लानी पड़ती है, आपको खाद लानी पड़ती है हल्की फुल्की, और फिर आपको गमले लाने पड़ते हैं, ग्रो बैग्स लेने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेके ही आप सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं। तो अपने घर में आप ये एक बहुत अच्छा आपका मशगला है जिसको आप ज्वाइन करते हैं, फिर इंजॉय करते हैं और स्ट्रेस से दूर रहते हैं। हज़ारों बीमारियों से पाक कर देता है कोई अच्छा मशगला बंदे के पास हो। तो हम प्रमोट करते हैं किचन गार्डनिंग को और लोगों को बताते हैं, उनके डोर स्टेप तक चीज़ें फराहम करते हैं। तो जो सब्ज़ियां मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उनके अगर आप बीज लेना चाहते हैं, चाहे गर्मियों की सब्ज़ियां हो चाहे सर्दियों की सब्ज़ियां हो, 12 महीने हमारे पास सीड्स अवेलेबल होते हैं। आप व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके होम डिलीवरी पर आप मंगवा सकते हैं सीड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहली जो सब्ज़ी आज की वीडियो की है वो है जी मूली, मेरी मोस्ट फेवरेट। मैंने इसको पहले नंबर पर रखा है। आप इसके लिए ऐसे कर सकते हैं कि 12 इंच का कम से कम हाइट वाला ग्रो बैग या गमला, अगर क्यारी में लगा रहे हैं तो फिर वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है, वो ले सकते हैं। और 24 इंच चौड़ा हो तो अच्छी बात है ग्रो बैग्स, और चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपको फ़ायदा है। इसमें आप रेडिश वाइट, जिसे आप सफ़ेद मूली बोलते हैं, वो लगा सकते हैं। सुर्ख मूली भी होती है, उसका साइज़ गोल होता है, वो भी लगा सकते हैं। राउंड मूली होती है, वो भी लगा सकते हैं। लगाना बिल्कुल आसान है, अभी लगा दें और तकरीबन 40 से 50 दिन के बाद आपको हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। मूलियाँ अंडर ज़मीन बन जाएंगी, ज़मीन के नीचे मूलियाँ बन जाएंगी और आप अपनी सलाद में इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। आज की दूसरी सब्ज़ी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है जी गोभी, जिसे कॉलीफ्लावर भी बोलते हैं। गोभी को लगाने से पहले उसके पौधे तैयार किए जाते हैं, यानी पनीरी लगानी पड़ती है। बहुत सारे लोग को नहीं पता पनीरी किसे कहते हैं, पनीरी से क्या मुराद है, या उसको इंग्लिश में सीडलिंग कहते हैं। तो सीडलिंग ये होती है कि हमने पहले एक जगह पे बहुत सारे बीज लगा देते हैं। जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो हम उसको ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, यानी वहाँ से उखाड़ के उसको मेन जगह पे लगा देते हैं एक एक पौधे को। तो इससे वो होता है कि उसको वैल्यूज़ ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती हैं, तो पौधा ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो जाता है। इसके पहले पौधे तैयार करके फिर हम इसको बड़े ग्रो बैग में या गमले में या क्यारी में शिफ्ट करते हैं तो ये ग्रो हो जाती है। गोभी आप पूरा सीज़न इससे एंजॉय कर सकते हैं। अब आने वाली सर्दियाँ इससे गोभी आप उतारेंगे और एंजॉय करते रहेंगे। तकरीबन 60 से 70 दिन के दौरान ये सब्ज़ी तैयार होकर आपको मिल जाती है। नंबर 3 पे है जी प्याज, अनियन। अब इसका बहुत ज़बरदस्त टाइम चल रहा है, ज़बरदस्त टाइम है जी। मैं आपको एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि अभी इसके बीज आप लगा दें। बीज से लगाना है तो आपको इसकी भी पौधे तैयार करने पड़ेंगे, सीडलिंग करनी पड़ेगी। पहले किसी डिस्पोजेबल ग्लास में, डिस्पोजेबल कप में या छोटे गमले में इसके पौधे तैयार कर लें, इसकी पनीरी लगा लें। ठीक है, पनीरी लगाने के लिए कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का, या बल मिट्टी जो बहुत ही नरम हो, उसमें ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं। जब पौधे लग जाएँ फिर इसको आप किसी बड़े ग्रो बैग्स में या टोकरी में या गमले में या क्यारी में, जहाँ भी शिफ्ट करना चाहें, आसानी के साथ कर सकते हैं। 20 से 25 दिन में इसके पौधे तैयार होते हैं और तकरीबन आप कह लें कि 3 मंथ के अंदर अंदर आपको प्याज हार्वेस्ट करने को मिल जाता है। नंबर 4 पर है जी गाजर, जिसे कैरेट भी बोलते हैं। रेड कैरेट होती है, येलो कैरेट होती है, जो भी चाहें आप लगा सकते हैं। इसके लिए हाइट कम से कम 12 इंच आपके गमले की होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई जितनी होगी उतनी ही ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलेगी। अभी टाइम है इसका, अभी लगाएंगे तो गुड ग्रो होगी, अच्छी ग्रो होगी, अच्छा आपको इससे रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि अगर आपको बीज किसी भी सब्ज़ी का जो मैं बता चुका हूँ, जो मैं बताऊँगा,
इनके सीड्स आपको चाहिए तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, आप हमारे साथ कांटेक्ट करके होम डिलीवरी पर अपने घर में सीड्स मंगवा सकते हैं। नंबर 5 पे है जी लहसुन गार्लिक। इसकी कंप्लीट वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत लोग उसे देखकर फ़ायदा उठा रहे हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका मैंने शेयर किया है इस चैनल पर लहसुन लगाने का, और उससे 100% आपका लहसुन ग्रो करता है। उसके नीचे बल्ब्स बनते हैं, एक जवे से लगाया एक बल्ब बना के आपको देता है और पूरा सीज़न आपसे ग्रीन उससे लहसुन भी हार्वेस्ट करते रहते हैं। तो किचन में आपको पता है अब आने वाले दिनों में लहसुन इतना इस्तेमाल होगा और सेहत के लिए भी इसकी काफ़ी वैल्यूज़ हैं। तो लहसुन लगाना बहुत आसान है, अपने घर में अभी लगा लें और 60 से 70 दिनों के बाद आपका लहसुन बिल्कुल तैयार हो जाएगा और आने वाले दिनों में आप उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। नंबर 6 पे है जी चुकंदर, जिसे बीट रूट भी कहते हैं। बीट रूट ज़ेरे ज़मीन बनने वाली रूट वेजिटेबल है। रूट वेजिटेबल को आप पूरा सीज़न, इसको मैं गर्मियों में भी उगाता हूँ और सर्दियों में भी उगाता हूँ। आप अब इसको लगाने का बेहतरीन टाइम है। इसको मैच्योर होने में अगर छोटी चुकंदर चाहिए तो 3 से 35 दिन भी में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी चुकंदर चाहिए तो 40 से 60 दिन में ये तैयार होती है और फिर आप इसको अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं सलाद के लिए। बहुत ही इसकी वैल्यूज़ हैं। नंबर 7 पे है जी बैंगन एग प्लांट। इसको पूरा साल आप ग्रो कर सकते हैं। इसमें लंबे बैंगन भी होते हैं, इसमें ब्रिंजल भी होता है, जो गोल बैंगन होते हैं, सफ़ेद बैंगन भी होते हैं। आप जिसकी तरह की वैरायटी चाहते हैं उसी तरह के ग्रो कर सकते हैं। पूरा सीज़न ग्रो होते हैं। इसकी पनीरी लगानी पड़ती है, यानी पौधे लगा के छोटे गमलों में या ट्रेज़ में, तो फिर उसको बड़े गमलों में ग्रो बैग्स में शिफ्ट करना पड़ता है, फिर ये ग्रो करते हैं। नंबर 8 पे है जी साग, जिसे मस्टर्ड ग्रीन्स भी बोलते हैं। इसके लगाने का भी मैंने तरीका इस चैनल पर अपलोड कर रखा है और बहुत सारे लोगों ने इसको भी प्यार दिया है, आप वो देखें। और साग आप भर भर के उतारें, तकरीबन 40 से 45 दिनों के अंदर अंदर साग तैयार हो जाता है, हार्वेस्टिंग मुकम्मल हो जाती है। फिर आप साग को किसी के से मंगवाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, अपने घर में ही हार्वेस्ट करेंगे, घर में ही खाएंगे पकाएंगे। नंबर 9 पे है जी टमाटर। टमाटर भी ऐसी सब्ज़ी है जिसको सर्दियों में, गर्मियों में, बहार में, ख़ज़ां में जब भी चाहें जब भी लगाएं, और ये बादशाह सब्ज़ी है, जब भी लगाएंगे उग जाती है। इसकी पनीरी तैयार करनी पड़ती है, पौधे लगाने पड़ते हैं। पौधे लगा के उसके बाद आपको कम से कम 12 इंच का गमला, जो डायमीटर में 12 इंच हो, वो भी चल जाता है। छोटे गमले में भी ग्रो हो जाता है। ये ऐसी सब्ज़ी है और शहनशाह सब्ज़ी है, आसानी से ग्रो होती है। इसको आप लगाएंगे और तकरीबन 20 से 25 दिन में पौधे तैयार हो जाएंगे और फिर उसके बाद 80 से 90 दिन के बाद टमाटर हार्वेस्ट करने को आपको मिल जाएंगे। तो मैं वीडियो जारी रखते हुए आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें इस वजह से ग्रो करती हैं कि आपके गमले की या ग्रो बैग्स की जो मिट्टी है वो वेल मॉइस्चर होनी चाहिए, उसमें नरम मिट्टी होनी चाहिए। तो उसके लिए बाल मिट्टी यूज़ करें। बाल मिट्टी के साथ आप रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चिकनी मिट्टी है तो कंपोस्ट शामिल करें, कोकोपीट शामिल करें। उसको नरम बनाने के लिए राइस हस्क का इस्तेमाल करें। राइस हस्क भी हमारे पास होते हैं। हमारे पास वर्मी कंपोस्ट भी अवेलेबल होती है, हमारे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 10 पे है जी करेला, बीटर गॉट, जो स्मॉल साइज़ के और लॉन्ग दोनों आप करेले इस सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। अभी इसका टाइम है, इसकी सीडलिंग नहीं करनी पड़ती, इसके सीधे ही बीज लगाते हैं। चाहे क्यारी में लगाने हो, चाहे ग्रो बैग्स में लगाने हो, चाहे आपने गमलों में लगाने हो, सीधे बीज लगा दें, भिगो के रख दें। जो भी सब्जियां के सीड्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनके सीड्स आपने भिगो के रखने, क्योंकि इनको देर पा सेव करने के लिए सीड्स के ऊपर केमिकल्स लगा होता है, उसके ऊपर जहर लगी होती है। तो फिर अगर आपको उसको भिगो के रख देंगे, एक तो उसके अंदर मॉइस्चर चला जाएगा जो ज़मीन में उसने जाके लेना है, जल्दी जर्मिनेशन हो जाती है। तो भिगो के लगाया करें। करेले भी अभी लग रहा है, अभी इसको लगा दें। नंबर 11 पे है जी ब्रोकली। आप ब्रोकली को गोभी के साथ लगा सकते हैं। अभी आप इसको लगा देंगे तो तकरीबन 2 मंथ के बाद आपको ब्रोकली हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। इसको उगाना बहुत आसान है, कंटेनर में भी लगा सकते हैं और आप इसको गमलों में, ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं। इसको बड़े गमले की भी ज़रूरत नहीं होती, छोटे गमले में भी ग्रो हो जाती है। नंबर 12 पे है जी मिर्च। इसमें हम शिमला मिर्च को भी रख रहे हैं और जो सब्ज़ मिर्च है उसको भी रख रहे हैं। शिमला मिर्च को भी आप सेम तरीके से इसकी पनीरी और सब्ज़ मिर्च की भी पनीरी लगा के, यानी इसके पौधे तैयार करके इसको बड़े ग्रो बैग्स में या उसको किसी और गमले में शिफ्ट करके लगा सकते हैं। तकरीबन इसके लिए भी आपको गमला जो है वो 15 इंच से बड़ा चाहिए होगा और
और अभी इसका टाइम स्टार्ट है। सब्ज़ मिर्च को आप पूरा साल ग्रो कर सकते हैं, आसानी से ग्रो हो जाती है और शिमला मिर्च भी उसके साथ साथ ही ग्रो होती है। शिमला मिर्च और मिर्च को इस सीज़न में आप ग्रो कर सकते हैं। नंबर 13 पे है जी फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स अभी इसका वेदर स्टार्ट है, 60 से 70 दिन में ये फ्रेंच बीन्स तैयार हो जाते हैं और उगाना बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपने सीधे बीज लगाने हैं और फिर कमाल देखते जाइएगा क्या बनता है, क्या निकलता है। नंबर 14 पे है जी पत्ता गोभी, यानी जिसे बंद गोभी भी बोलते हैं, कैबेज भी बोलते हैं। पत्ता गोभी, बंद गोभी को आप आसानी से घर में ग्रो कर सकते हैं। इसकी वैरायटीज़ होती हैं, रेड बंद गोभी होती है और ग्रीन बंद गोभी होती है। आप इसको आसानी से ग्रो करते हैं। इसकी सीडलिंग करनी पड़ती है, इसकी ट्रेज़ में लगाएं या इसके पौधे तैयार करें। आप आसानी के साथ पौधे तैयार करके 20 से 25 दिन के बाद आप इसको ग्रोइंग मीडियम में लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप 60 से 70 दिन के बाद इससे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। नंबर 15 पे है जी पालक। पालक आप धनिए की तरह आप पालक भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पालक भी जनाब आप धनिए की तरह लगा सकते हैं। पालक को लगाना बहुत आसान है। अगर कम गहराई वाला भी आपके पास गमला, ग्रो बैग, कंटेनर या टोकरी, कोई भी चीज़ घर में फालतू पड़ी है उसमें लगा सकते हैं और इतनी जल्दी ग्रो होती है कि जैसे सवाब का काम है। सवाब का काम आजकल वैसे हम कम ही करते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी ग्रो होती है। और इसको ग्रो होने के लिए आप जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट हो जाती है 3 से 4 दिन के बाद और आप 30 से 35 दिन के बाद पालक इस पे ऊपर बन जाती है। नंबर 16 पे है जी मेथी। मेथी इस लिस्ट की सबसे अहम सब्ज़ी है जो अब इसका बेहतरीन टाइम है। इसका बेहतरीन टाइम सर्दियों में ही से ग्रो कर सकते हैं, इसको गर्मियों में नहीं लगाते। 20 से 25 दिन में मेथी तैयार हो जाती है, अच्छा रिजल्ट मिलता है, अभी इसको हम लगा सकते हैं। नंबर 17 पे है जी लौकी। लौकी यानी कद्दू, देसी कद्दू भी बोलते हैं, घिया कद्दू भी बोलते हैं। इसको आप जो बड़े वाला गोल होता है वो भी लगा सकते हैं और लंबे वाली लौकी जिसको हम बोलते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। अभी इसका टाइम है और इसके लिए आपने करना ये होता है कंटेनर या ग्रो बैग, इसके लिए आपने कम से कम 24 इंच का बड़ा वाला चाहिए होता है। बेल वाली जो भी सब्जियां हैं उसको लिए मैं आपको गाइड कर दूं कि बड़ा ग्रो बैग्स लिया करें, उसकी जड़ें ज़्यादा होती हैं, फिर अगर छोटा होगा तो उसके लिए तंगी हो जाती है पौधे को या बेल को ग्रो होने में। नंबर 18 पे है जी शलजम। शलजम को आप आसानी के साथ इस सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। आपको पता है सर्दियों की बेहतरीन ये सब्ज़ी है। इसमें येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं और इसके साथ साथ जो वाइट वाले होते हैं, पर्पल किस्म के हमारे पास शलजम मिलते हैं जिसको हम ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आपने करना है कि हाइट कम से कम 12 इंच हो, चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी उतने शलजम बन के आपके पास आएंगे। नंबर 19 पे है जी मटर। मटर आपको पता है सर्दियों में हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। मटर के पौधे सीधे ही लगाने होते हैं। मटर के बीज ले लें आप, बीज लेके उसको पानी में भिगो के रख दें, 24 घंटे के बाद लगा दें और तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद जर्मिनेशन स्टार्ट होगी और 30 से 35 दिन के बाद इसके ऊपर स्प्राउटिंग पीरियड आएगा और 90 दिन के अंदर अंदर आपको इससे मटर हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगे। नंबर 20 पे है जी धनिया, कोरिएंडर। पालक, मेथी और धनिया इसको एक ही तर्ज पर उगाया जाता है, यानी कम हाइट भी हो तो चल जाती है। कंटेनर, गमला, ग्रो बैग्स आप इजीली इससे ग्रो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और रोस्टेड सीड्स आपको मिलते हैं जो शॉपिंग मॉल से लाते हैं, आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वाले यूज़ नहीं करने। किसी बीज वाली दुकान से या बीज वाले जो होते हैं पंसार की दुकान से लेंगे, उनको आपने थोड़ा सा मसल लेना है, फिर उसके बाद आप धनिया लगाएंगे, आपका ग्रो करेगा। नंबर 21 पे है जी आलू। आलू भी बेस्ट टाइम है, स्टार्ट है और सर्दियों में उगाने के लिए ये ज़बरदस्त टाइम है, आपको लगा सकते हैं। कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं किस तरह से इसको ग्रो करना है और आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं, कोई भी मसला परेशानी आपको नहीं होगी। इसके बीज आपने करना ये है कि जो आपको मिलते हैं पोटैटो वो ले आने हैं, उसके बाद जो उसकी स्प्राउटिंग होना शुरू होती है यानी उसकी आंखें निकलती हैं, आपने करना ये है कि सिर्फ इसको ज़्यादा पानी नहीं देना होता। जो आंखें निकले आलू होते हैं उनको एक दिन लगाने से पहले धूप पे रखना होता है ताकि वो जब उसको काट के या वैसे लगा दें तो नीचे जाके वो गले नहीं और आसानी से ग्रो हो जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। आज की वीडियो की लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सब्ज़ी है वो है जी सलाद पत्ता। सलाद पत्ता को आप अपने घर में आसानी से उगा सकते हैं। थोड़ा जायका कड़वा होता है, परेशान नहीं होना जब ग्रो हो जाए तो ये नहीं कहना कि ये कड़वा कड़वा सा है। इसमें ग्रीन भी होता है, पर्पल भी होता है, रेड भी होता है, जोन सा चाहें आप उगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप आसानी से दूसरी सब्जियां भी लगा सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 22 ऐसी सब्जियां बताई। अगर आप इनके सीड्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, आप हमारे साथ कांटेक्ट करके ये सीड्स मंगवा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।